Allahu, 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 Allahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं जेएम टीवी। मैं इस वक्त ओस्लो नॉर्वे फिरोसत में मौजूद हूं। आइए बात करते हैं जिन्होंने 1999 में मुस्लिम सेंटर फिरोसत की बुनियाद रखी। एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने दीन, इस्लाम, कुरान पाक की तालीम के लिए यहाँ पर मुस्लिम सेंटर फिरोसत की बुनियाद रखी। उनके साथ भरपूर शख्सियात ने तावन किया और इनका स्टार्ट जो इन्होंने लिया बता रहे थे कि 250 क्रोन से स्टार्ट लिया। आज यहाँ पर सैकड़ों बच्चे कुरान पाक पढ़कर भी जा चुके हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। ख़वातीन भी यहाँ पर आती हैं, मर्द भी आते हैं। नमाज, दीन और कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है। और मेरे ख्याल में एक बात अगर मैं ना करूं तो ये ज़्यादा होगी। मुस्लिम सेंटर फिरोसत की जो टीम है ये पाकिस्तान, गुजरात, मंडी बावलदीन और दीगर अजला में जो यतीम और मस्कीन जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादियां भी करवाते हैं। लास्ट में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 36 जो हैं लड़कियों की इज्तिमाई शादी करवाई गई। इसके अलावा और भी जब पाकिस्तान में कभी कोई भी आफत आ जाती है तो ये भरपूर तावन करते हैं। मेरी मुराद मुस्लिम सेंटर फिरोसत की टीम की है। आइए इनसे बात करते हैं। तो उसमें ये है कि ये अकेले बनने का काम नहीं, हम 12 लोग थे माशाल्लाह। ठीक है, 12 की टीम थी जिसमें मैं कह लें कि उस वक्त सबसे छोटा था। अच्छा, क्योंकि ये सब ज़रा 2 साल 4 साल बड़े थे और ये एक टीम थी जिसमें मेरे ख्याल है सबका नाम लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब थे, अपने कारकियानी साहब, अपना मोल साहब थे, मेरा एक कज़न है जो फोटो वगैरह जुएद क्यानी साहब थे, ठीक है, रियाज क्यानी भी कुछ अर्सा हमारे साथ थे, ठीक है। उसमें ये शायद मोल साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और राजा अकरम साहब हैं, ठीक है। तो अगर किसी दोस्त का नाम रह गया तो आप उसमें अफसर कादरी साहब थे, आजी अफसाद साहब थे। तो ये कुछ दोस्त साथ चले, 2 साथ चले, ठीक है। लेकिन हम तीनों अब जो कह लेंगे बकाया टीम में से कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से कुछ ज़ाहिर है क्या वो और कह लें कि उनकी उम्र ऐसी हो गई है, पेंशन हो गई है, जैसे डॉक्टर साहब में आजमोल साहब है। तो हम कह लें कि इस काम को जारी रखे हुए हैं। तो ये ख्याल उस वक्त ये एक टीम थी तो उसमें यही था कि हमने मेन जो काम करना था वो बच्चों के लिए यहाँ, ठीक। तो उसमें और इसके साथ ये आपके सामने ही है जो ये जी खत्म नबूवत के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने ये काम स्टार्ट किया था। तो ये मेन बिल्डिंग बनाने का, बड़ी मस्जिद बनाने का मकसद यही है कि हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी जो इस एरिया में रहती है उसको तालीम और सेहत की भी, उसके साथ तालीम के साथ सेहत की भी सहूलतें दें। तो उस बिल्डिंग को हमारा ये मकसद नहीं है कि मस्जिद बड़ी हो जाएगी और कोई नमाजी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ जो फिरोसत का एरिया है इसकी प्लान लेगिंग ऐसी है, इसकी प्लानिंग ऐसी है कि यहाँ 2030 तक काफ़ी मुसलमानों की तादाद हो जाएगी। तो उसके लिए हमें बड़ी मस्जिद की ज़रूरत है। हम मेन जो मकसद है उसमें हम यंगर्स का और बच्चों का जो है ना उस मस्जिद में उनके लिए अलहदा स्टडी रूम बनाना चाहते हैं, उनके लिए अलहदा लाइब्रेरी कायम करना चाहते हैं और उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के हिसाब से भी उनके लिए बंदोबस्त करना चाहते हैं। इसलिए हमें वो बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत है। हमारा मेन फोकस ही जो है वो जो बच्चे हैं, ताकि कल जो है इन्होंने ये सारा सिस्टम, अगर बच्चे मस्जिद के साथ मुंसलिक नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दीन के साथ दूरी बढ़ती जाएगी।
हमारा मेन जो है वो मोटो यही है कि बच्चों को दीन के साथ उनकी एफिलिएशन हो, वो दीन के साथ टच रहे। और हमारी बात ज़ाहिर है, हम जैसे ऐसा हमने फरमाया कि हमारी उम्रें काफ़ी हो गई हैं, अब ये सिस्टम जो है उस नस्ल ने संभालना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस नस्ल की तरबियत का मुकम्मल इंतज़ाम कर रहे हैं। मुतमईन तो आदमी कभी भी नहीं होता, इसमें काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन हम अक्सर मकदूर कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर सिस्टम किए जाए उनकी तालीम के लिए। जी अकरम साहब, आप नई नस्ल नौजवानों के लिए नई नस्ल का जहाँ तक तल्लक है, मेरे दोनों बरादर दोस्तों ने बता दिया है काफ़ी हद तक, लेकिन मैं इसको मज़ीद आगे ऐड करता हूँ, क्योंकि हम जो जिस माशरे में रह रहे हैं ये एक इस्लामी माहौल नहीं है। इसके लिए हमें इस चीज़ का एहसास है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे ज़्यादातर अब नॉर्वेजन ज़बान में स्कूलों में उनकी नॉर्वेजन ज़बान है वो पढ़ते हैं, उर्दू भी साथ में, अगर जो बच्चे मस्जिद में आते हैं वो तो पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं आते वो नहीं पढ़ते। इस वजह से हमने गर्मियों की छुट्टियों में या यहाँ समर की छुट्टियाँ होती हैं तो जुम्मतुल मुबारक 2 कराते हैं, इसलिए कि एक नॉर्वेजन में स्पीच होती है और एक उर्दू वाला होता है। इसी तरह मुख्तलिफ हम नौजवानों के लिए क्लासें भी हैं, महीने में एक बार नौजवान बच्चे और बच्चे 12 साल से ऊपर जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ को नॉर्वेजन में दर्स कह लें फ़िक़्ह के मुताबिक दिया जाता है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम दीन का काम अतलो जितनी हमारी इस्कामत है, तात है, उसी के तहत हम जारी रखें। चीफ का प्रोग्राम आ रहा है, तो ये 1 अक्टूबर को इंशाल्लाह होगा। और ये मेन प्रोग्राम है वो तो लाजमी है, वो एक हमारा क्या लेके अकीदा है और उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। अभी नई जो बिल्डिंग बनानी है उसमें आपको कितने पैसों की और ज़रूरत है? अभी उसमें ये कह लें कि अभी तो ये कह लें कि 30 मिलियन है टोटल हमारे पास, या 40 मिलियन कह लें कि ये सारी जगह मिला के रैश मिला के, ठीक है। उसमें हमें कम से कम 100 मिलियन तो और चाहिए, कम से कम, ठीक है। लेकिन जो हमने एक प्लान किया हुआ है कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हम पे वो ज़्यादा लोड ना बने। पहले हमने जगह का तय करना है, ठीक है। उसके बाद अगर जगह मिल जाती है तो उसके बाद हमने जो तय किया कि एक मंजिल में बना के, क्योंकि हमारी ज़रूरत अभी ये काम दे रही है मस्जिद, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि हमें कर्जा ना लेना पड़े और उसको बगैर सूद के या बगैर कर्जा लिए हुए हम उसकी मुकम्मल करें। हाँ जी। आप जो हमारे मुसलमान बच्चे हैं जो आने वाले आ रहे हैं और जो नई कम्युनिटी है, यंग जनरेशन है, मैं उसमें देखता हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं वो नमाजी नहीं हैं, जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। और कुछ घरानों के बहुत अच्छे बच्चे हैं जो मस्जिदों तक भी आते हैं, संडे सैटरडे वो अपने बच्चों को भी भेजते हैं नमाज भी। तो आप जो नई नस्ल है, आप 3 लोग जिन्होंने बिस्मिल्लाह की और स्टार्ट लिया, आप 3 लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, फयाज साहब हैं, अकरम साहब हैं, आप हैं, आप क्या तीनों क्या पैगाम देना चाहते हैं नई जनरेशन को कि तशरीफ़ लाएं या नहीं? ये पैगाम तो इंतज़ार हम 24 साल से दे रहे हैं, ठीक है। एक तो नस्ल जवान होगी, ठीक है, हमने उन्हें दीनी तालीम से रास्ता किया है। और उसमें यह है कि अभी उनके बच्चे कह लें कि 24 साल का जब शादी हो जाती है तो अलग, तो ये कह लें कि दूसरी नस्ल तो कह लें कि तुम्हारी कोशिश तो यही है कि ये मकसद ही ये था हमारा शुरू करने का। 2 ही मार्टो तो एक ख़त्म नबूवत का था, दूसरा जो था ये बच्चों की तालीम था। तो कुरान पाक के वाले से वैसे उर्दू जो हमारा डायरेक्ट कौमी ज़बान है, हम उर्दू की तालीम भी सैटरडे को संडे को वो होता है स्कूल है उसमें देते हैं ताकि हमारे बच्चे पाकिस्तान से भी टच रहें। ऐसा हमने फरमाया कि हमारी उम्रें काफ़ी हो गई हैं, अब ये सिस्टम जो है उस नस्ल ने संभालना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस नस्ल की तरबियत का मुकम्मल इंतज़ाम कर रहे हैं। मुतमईन तो आदमी कभी भी नहीं होता, इसमें काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन हम अक्सर मकदूर कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर सिस्टम किए जाए।